ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें। जो मिल गया उसका गर्व ना करें, और जो नहीं मिला उसकी वजह से दुखी होने से बचें। जो लोग हमसे आगे हैं उनसे प्रेरणा लें। अगर हम उनकी बराबरी तक ना पहुंच सके तो निराश नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, हमसे पीछे भी बहुत से लोग हैं। जीवन में सफलता और असफलता के बीच में संतुलन बनाए रखें। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का साई दिव्य संदेश अंत तक जरूर सुना। बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अगर आप चैनल में नए हो, सच्चे भक्त हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो, और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। जब भगवान से किसी ने पूछा तुम कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? सभी को सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? भगवान ने कहा, मैं जब भी मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, परंतु किसी में सुंदरता बाहर से रह जाती है और किसी में अंदर से। इसलिए मेरे प्रिय साई, तो जब पैसा नहीं होता है तो सब्जियां का सब्जियां पकाकर खाते हैं। जब पैसा आ जाता है तो सब्जियों कच्ची खानी पड़ती है। जब पैसा नहीं होता है तो मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता है। जब पैसा आ जाता है तो इंसान मंदिर घूमने जाता है। जब पैसा नहीं होता तो नींद से जगाना पड़ता है। जब पैसा आ जाता है तो नींद की गोलियां देकर सुलाना पड़ता है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, कभी भी गर्व ना करें। अच्छे कर्म करो, व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट मत करो, और ना ही किसी से बेवजह डरो। घड़े का पानी कितना ठंडा क्यों होता है? गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, सुंदर जवाब दिया, जिसका भविष्य मिट्टी का, उसमें किस बात की गर्मी। इसलिए मेरे प्रिय साई, तो सिर्फ अपने सिर्फ अपने कर्म पर लगाइए। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना है, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकते हैं, तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बार सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब भूलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। कुछ बातें ईश्वर के चरणों में समर्पित। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुम्हें माफ कर दूंगा। कुछ अच्छी अच्छी बातें। मेरे प्रिय साई, तो यदि भर यदि भर हो तो प्यार करना, वर्षण नहीं। रवि, यदि पत्नी है तो खुश का समर्पण है। स्त्री अगर भाभी है तो भावना का भंडार है। मामी मौसी बुआ है तो सेहत का सत्कार है। स्त्री यदि काकी है तो कर्तव्य की साधना है। स्त्री अगर सारथी है तो सुख की तराश संभालना है। और अंतिम पंक्ति, स्त्री यदि माँ है तो साक्षात परम परमात्मा है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, जिस प्रकार मानसिक मानसिक किसी चीज को जलाने में पहले स्वयं को जलाती है, उसी प्रकार गुस्सा आने पर यह दूसरों का नुकसान करने से पहले उसका नुकसान करती है, जिसके मन में वह पैदा होती है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं आपको ऐसा दिव्य संदेश लाया हूँ जो आपको अंत तक सुनना है, जो आपकी सहनशीलता, आपकी ऊर्जा ऐसी बढ़ेगी मानो आप नए एक स्तर से आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, इस दिव्य संदेश को बीच में मत छोड़ो।
इसे अंत तक जरूर सुनो और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। किसी को माफ करना और माफी मांग लेना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। रंग बदलती दुनिया देखी, देखा जग व्यवहार, दिल टूटा तो मन को भाया, साईं जी तेरा दरबार। ये जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम ही, आशा नहीं विश्वास है, सब मुश्किलों से निकालोगे भी तुम। कहो ओम साईनाथ ओम साई राम। सच्ची मगर कड़वी बातें। इंसान पुण्य करते समय सोचता है कि भगवान देख रहा है, और पाप करते समय सोचता है कि कोई नहीं देख रहा है। सफल होने वाला व्यक्ति हमेशा सकारात्मक और प्रसन्न रहता है, और जो सकारात्मक और प्रसन्न रहता है वही सफल होता है। भगवान श्री साईनाथ की अनन्य भक्ति, इसलिए कि आज आपको वही समझाने आया हूँ। मेरी दुआ इस तरह से पूरी करना भगवान की, जब जब मैं सिर झुकाऊं मेरे साथ जुड़े हर रिश्ते की जिंदगी संवार जाए। मेरे प्रिय साई, तो इच्छा जीवन जीना है तो अपनी सोच को अच्छा बनाइए, चीज़ों में कमियां मत निकालिए, बल्कि जो भगवान ने दिया है उसका आनंद लीजिए, और हमेशा दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखिए। एक तेरा सहारा ही मिले जाए। मेरे प्रिय साई, तो भगवान के ज्ञान की बातें, सच्चा और अच्छा विचार कैसे बनाएं, इस दिव्य संदेश को अंत तक सुनिए। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म करने से पहले विचार अवश्य कर लेना चाहिए। सच्चा प्रेम और भगवान एक वैसे ही होते हैं जिसके बारे में बातें सब करते हैं, लेकिन महसूस बहुत कम ही लोग करते हैं। व्यक्ति बाहर की चुनौतियों से नहीं बल्कि अंदर की कमजोरियों से हारता है। मेरे प्रिय साई, तो साई जी कहते हैं कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जहाँ धर्म का वास है वहीं विजय की आस। कुछ लोग बड़े तो हो जाते हैं जनाब, लेकिन उनकी सोच छोटी ही रह जाती है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उनकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उनकी कृपा है। कोई कहता है चांद सबसे प्यारा है, कोई कहता है सितारा है सबसे प्यारा। मेरे ख्याल से वही सबसे प्यारा है जो इस मैसेज को सुन रहा है। और मेरे प्रिय साई, तो रोशे रोशी घर में तीन चीजें कभी खत्म मत होने देना, नहीं तो लक्ष्मी चली जाएगी। मेरे प्रिय साई, तो हर आरज़ू हमेशा अधूरी नहीं होती, भगवान और भक्त के बीच दूरी नहीं होती। मिल जाए जिसे अपने सदगुरु का प्यार, उसे फिर किसी और की जरूरत नहीं होती। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, जब भगवान श्री साईनाथ जी ने अपने एक भक्त के रथ का पहिया ठीक कर उसकी रक्षा की। जो आपकी खुशी के लिए अपनी हार मानना लेता हुआ उससे आप कभी नहीं जीत सकते। मेरे प्रिय साई, तो साई जी कहते हैं आज इस दिव्य संदेश को जो कोई भी सुन रहा होगा सच में वो भाग्यशाली होगा। उसकी ऐसी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा। मेरी साई जी की दया दृष्टि और उनका आशीर्वाद उनके परिवार के ऊपर हमेशा रहेगा। वो तेजी से उस स्तर पर पहुंच जाएगा जो अब तक उसने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय साई, तो इस दिव्य संदेश को बीच में मत छोड़ो, इसे अंत तक जरूर सुनो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो, और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो। जो चीज़ गलत है वो गलत है, चुप रहकर का
कायर बनने से अच्छा है कि वहाँ बोलकर बुरे बन जाओ। बुद्धि को अच्छी तरह पता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। वह अच्छी बातें सुनकर मगन हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाती है। लेकिन असली बात तो यह है कि अच्छी बातों की जीवन में उतार कैसे जाए, या इसे उतारा कैसे जाए। मेरे प्रिय साहिब, तो सब कुछ समझना आए तो ये श्री साईनाथ को याद करना। मेरे प्रिय साहिब, तो साईं जी कहते हैं, प्रशंसा सुनना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन प्रशंसा से सच कितना है और चापलूसी कितनी है, ये समझना जरूरी है। धीर धीरज धर, मन शांत कर पूर्ण होंगे सब काम। इस दिव्य संदेश को अंत तक सुनो। किसी के प्यार को पाल लेना ही मोहब्बत नहीं होती, किसी के दूर होने पर उसको पल पल याद करना भी मोहब्बत होती है। मेरी मेरी एक प्रार्थना आप सभी एक बार मन मान लो, घर बैठे भगवान प्रति निश्चित होगी। इस दिव्य संदेश को व्यस्त ना होने दो, इसे जाया मत होने दो, इसे ऐसा फैला दो ताकि ऐसे दिव्य संदेश लोगों के पास पहुंचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसे सुन रहे हो तो इसे लाइक जरूर करना, इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। मूर्ख व्यक्ति खुशी तलाश करके लिए बहुत कुछ व्यर्थ चीजें करना पड़ता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति बिना कुछ करे ही खुशी पा लेता है। मन की सोच सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर है। मेरे प्रिय साई, तो मैं तो सिर्फ अपनी साई जी की भक्ति करता हूँ। आपको भी साई जी की भक्ति पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे प्रेम भाव के साथ करनी होगी। आप उस जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो, तो साईं जी के दिव्य संदेश को अंत तक सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। मेरे प्रिय साईं, तो मेरी दुआ इस तरह से पूरी करना भगवान की, जब जब मैं सिर झुकाऊं, मेरे साथ जुड़े हर रिश्ते की जिंदगी संवर जाए। मेरे प्रिय साईं, तो पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना है। मेरे प्रिय साहिब, को रोज मंदिर में सुबह घंटी बजाता हूँ, सोया हुआ खुद हूँ और भगवान को जगाता हूँ। रंग बदलती दुनिया देखी, देखा जब व्यवहार, दिल टूटा तब मन को भाया, साईं जी तेरा दरबार। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान भी आपके भरोसे बैठा हो। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। मेरे प्रिय साहिब, को ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए उनकी इच्छा, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उनकी कृपा है आप पर। अच्छे इंसान के सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म से ही पहचाने जाते हैं, क्योंकि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं। उन 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 लोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। मेरे प्रिय साहिब, तो अच्छा जीवन जीना है तो अपनी सोच की अच्छा बनाइए, चीज़ों में कमियां मत निकालिए, बल्कि जो भगवान ने दिया है उसका आनंद लीजिए और हमेशा दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखिए। एक तेरा सहारा मिल जाए तो काफ़ी है। मेरे प्रिय साई, तो हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म करने से पहले विचार अवश्य कर लेना चाहिए। मेरे प्रिय साई, तो इस दिव्य संदेश को अब तक सुना होगा तो इसे बिल्कुल भी ज़ाया मत होने दो, इसे इतना फैला दो ताकि ऐसे दिव्य संदेश लोगों के पास आज के घड़ी में पहुंचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप भी इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य जरूर टाइप कर दीजिए और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कर दीजिए। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस दिव्य संदेश को हर रोज ऐसे अनमोल वचन सुनने के लिए साई जी के चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय साई भक्तों, आसमान पर सितारे हैं जितने, उतनी जिंदगी हो तेरी, किसी की नजर ना लगे, दुनिया की हर खुशी हो तेरी। दान देते हुए यदि दानी के हाथ कांपे तो उसको उसको दान का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता। मेरे प्रिय साई भक्तों, श्री कृष्ण और इंद्रदेव में पराजित पक्ष को लेकर हुआ युद्ध। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, ईश्वर पर भरोसा रखो। ईश्वर आपका हर स्वप्न साकार करेंगे। कहो ओम साई राम, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी के ऐसे दिव्य संदेश लाया हूँ, आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम ऐसा जरूर टाइप कर देना और हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ, ओम साई राम।